यहाँ तड़क भड़क कैसी विदेह, यहाँ तड़क भड़क कैसी विदेह, क्यों त्रोड़ाद से सजी हुई हर गली गली हर गेह गेह, यहाँ तड़क भड़क कैसी विदेह, यहाँ तड़क भड़क कैसी विदेह। प्राचीन समीप दिखाते थे तब जिन पर सुमेध लहराते थे भिन्न भिन्न ही चिन्मने। हरिनगर नया पहले जैसा और काया ही पलट गई इसकी, इंद्रपुरी लज्जित होती लख सज धज आज जनक उसकी। सब प्यासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदमय उसका भरा, मिथिला के कण कण में विदेह है, हर्ष छटा है वो था। तुमसे विदेह को क्यों भाया, सब राग रंग और अतुल्य, या तड़क भड़क कैसी विदेह, या तड़क भड़क कैसी विदेह। कि भूपन आए प्रणाम कियो, तिनका हम आशीष वेग दई है, और पाए पड़े तुम होने प्रसाद है, सीता ही वेग बुलाए लई है। पाए पड़े विश्वामित्र राम लखन सो भेंट भई है, और देव मुनि से जुड़े सब ही, कहे कारण रे नृप भीड़ भई है। मुनिराज, मेरी सुता सीता का आज स्वयंवर था, इसीलिए ये देव मुनि से जुड़े हुए हैं। मेरे राजा सीता कौन है और आपको कैसे प्राप्त हुई? सीता हमारी पुत्री है। कैसे प्राप्त हुई विदेहराज? ऋषराज, एक समय की बात है कि चल रहा था गगन सारा, और ये मही सारी चल रही थी, ग्रीष्म की वह प्रचंड वायु लू भयंकर चल रही थी। बन रही थी शमशान नगरी, भीषण पड़ा आकाल था, सिंदूर कितने लुट गए, ऐसा महादुष्काल था। देवर्षि पधारे एक दिवस, चरणों पर मैंने माथ रखा, वही समझे अंतर पीड़ा को, मन शीश के ऊपर हाथ रखा। गुरुदेव के ही कथना अनुसार कंचन का हल ले हाथ में, पत्नी के संग जोता तो हल रुका दक्षिण माथ में। घट अचानक फट गया, तत्क्षण एक ज्वाला निकली, और झट मेरी धर्म की पत्नी ने सीता को गोदी में ले ली। हे मुनिराज, हमें सीता ऐसे ही प्राप्त हुई है। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिरा रे। लड़के आए ले मोर, यहाँ पीछे बैठ जाओ। ओए पीछे बैठो तो वीडियो बनाना तो चल कुर्सी पर साथ बैठो, सुनाई दिखा आह प्राण प्यारे अजगो, आज आपको यहाँ क्या हो गया कि थाहने की शक्ति मेरी क्यों नहीं पहले पुकार, और आज धरणी पर पड़े हो ढोले धोसर अवे सहारा। कि वार तुम पर कर गया कोई अनाचारी करार, ओ हाय मुझ पर भी विश्वास जम न पाया तुम्हारा। उठाने की शक्ति मेरी क्यों नहीं पहले पुकार। हाय अजगो, आज आपको यहाँ क्या हो गया कि हाय रे पिनाकी के पिनाक क्या हुआ तुम्हें, होके खंड खंड पड़े आज भूमि तल में। कि एक काल ओ भी था
कि न सामने आता कोई देव दैत्य दानव मानव में बल में, कि नेह नीर ढारती उतारती थी आरती, पूजा की पार्वती पल पल में। और नंदी भी सुपिष्ट मोद बांधते खिलाते थे, पूजा की पार्वती पल पल में। हे जगो, आज आपको यहाँ क्या हो गया? किसने ऐसा साहस किया है कि भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है? वो हमारा सहस्त्रबाहु की तरह शत्रु है। अरे टूटा जो महेश चाप, आप बल में अमान और प्रमाण बयान माप के लिखाऊंगा, और बड़े बड़े बंधनों से जो बंधे हैं हिमशैल सो तोड़ ताड़ सब ताज सारे सरकाऊंगा। खींच के नगीज बीज लाऊंगे और सहित समाज निमराज को लिखाऊंगा। इतना जो ना कर सका तो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। विदेहराज, मेरे इस चाप को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? सच सच बतला दो कि मेरे इस चाप का खंडन किसने किया है, वरना जहां तक तुम्हारा राजपाट है सब उलट पलट कर रख दूंगा। विदेह मुनि जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना निज नाश कराता है। देखो इस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध हाथ को चढ़ाया। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोया है। जो कुछ करना हो सो करिए, आपसे धनुष राम का। अरे लखनलाल, शिव धनुष राम ने तोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। और राजा के लड़के मुंह को नहीं संभालना तो, और मुझ जैसे छत्री के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्रुति पुराण कवि कोविद का और मन स्मृत का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। जब एक कोई निर्बल पक्ष पड़ जावे, जो तृतीय अधिके योग्य हो तो बीच में आके समझावे। क्या तो दो तृतीय अधिके योग्य हुआ? क्या ये रामचंद्र है बोला? ये तो नहीं बताता है लक्ष्मण, मेरे आगे क्यों मुख को खोला? इस निर्दील मरी कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने, मैंने मंडित कर डाला। उसका भी उत्तर दे डाला। हे महामुनि, या मान दे जिसके द्वारा इसका मंडन, जब तक जीवित रहूंगा पर होने मत पावे खंडन। फिर है चुनौती आप मुझे, वीरत्व भाव पिडोला, वीरेश पुराण उसका मंडन करने के हेतु मैं बोला। वेद में बालक काल पास बोला तो तोहिर सभाल, और धनु ही सब त्रिपुरान पर विदित सकल संसार। क्यों प्रताप दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं? बलधारी अपने भोगों से विद्याचल पर्वत उड़ा रहे हैं। हम एक पाई के लाल नहीं जो हवा से डरा है। हमको पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। कर कुठार अगर में क्रोधी, छोधा अपार मृदुर्गी। उत्तर देव छड़ो बिन मोरे, और कौशल केवल सिल तुम्हारे। हे मुनिनाथ सुनो मन लाए, पिनाकत कारण क्यों दुखदाई। उपाल परमा खेलदमा, धनुहीन हाथन को जसाई। और कोप को कारण नाथ कहो, कहाँ धनुहीन और कहाँ आप गोसाई। कहाँ धनुही और कहाँ आप गोसाई। तुमको अभी इस धनुष के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। अरे किसका धन था ये जगह पिनाक, तू अभी तलक नहीं जान सका। और यह आयुध है त्रिपुरारी का, और रहा खिलौना गणपति का। तू बार बार छठ भंग करे, तुझे पता नहीं मेरे बल का। लखन लाल हो जा तैयार, मेहमान बना तू यमपुर का।
अरे सुनिए रघुवंशी के राजा महाराजा नाथ परशुराम जी का गर्व दूर करने दो। करते हैं प्रशंसा बार बार निज वीरता की, आज हमें इनकी निज वीरता देख लेने दो। कहते हैं बिना वीर पृथ्वी पर कर डारिया है, आज बड़े वीर का मुकाबला कर लेने दो। हाथ जोड़ पाए पड़ू स्वामी मैं आपके, एक बार इन पर बाणों की वर्षा कर लेने दो। अवश्य लखनलाल अवश्य। मेरे इस भीषण फरसे ने श्रोण की नदी बहा दी है, इस भूमि में कई बार छत्राड़ी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रार बाहुत के पुष्पान काटने वाला है, इस फरसे को तू भी मिलो जो रक्त चाटने वाला है। हो चुका है जो सुंदरता का था नाम नहीं, आन पान सब साल निभे तो कोई उसका काम नहीं। सन्मुख साक्षी देने को वो खंड बड़ा दिखाया है, और जेल सेन व्यवस्था देखकर विवेक ने बतलाया है। लखनलाल अब तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तू तुम हो बड़ों से हंसी छोड़, या हंसना तुझे रुलाएगा और कर देगा दांत अभी खट्टे, भरोसा या स्वाद खाएगा। लड़के महिलाओं में खेल खेल इसलिए लड़कपन करता है, और मेरी इस क्रोधा नल के आगे इसलिए तू लड़कर मरता है। तकसीर आयान की माफ करो, रघुनाथ बड़ी रिस ना करिए। जो करते करे जंग में उठाए जो सिर पे रहिए, तुम पंडितों पर ज्ञान नहीं। मिथिलेश को ध्यान से करिए, राम से को ध्यान दो, पूर्वाह रोम से लड़िए। दशरथ के प्राण प्यारे सुनो, और उठते ही बुखार दिखोगे नहीं, और निज बंधु समेत लिए गुरु को, और मिथिला तज दूर भागोगे तुम। निवराज के सम्मुख लाए आज, किसी और से आज बचोगे नहीं, और मुझसे लड़के लड़ने के लिए मिथिला तज दूर भागोगे नहीं। देखता नहीं मेरी बेटी भेष, झड़बड़ में बजा चखा देता, अरमान मिटा लेता दिल के, और फरसे की याद भुला देता। अरे छीनता तरस पार फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर बस जलाना मुझे से भी भुला देता। लखनलाल सुमन बरसते मेरे मुख से, तू जो काज गिराता है, तेरे पानी का एक शब्द शब्द तन मन में आग लगाता है। आता है अतिशय क्रोध मुझे, फिर भी रुक रुक कर जाता हूँ। ओ मात सुमित्रा के कुल का बस इससे तुझे बचाता हूँ, अन्यथा इसमें लखनलाल सारे अरमान मिटा लेता, और करके शिव शंकर को प्रसन्न तुमको यमलोक पठा देता। महाराज सुनो, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, जो कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रणवेद। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण वेद। लखनलाल हम शांत ही हैं, अशांत नहीं है। लखनलाल अरे सूर सूर पट सुदेव प्रसिद्ध था सहस्त्राबाह, और जिसका जहान में दूसरा न चौड़ा था, काटा था कठिन कुठार की सो धार से, यद्यप न उसके पास सेन बल थोड़ा था, मोड़ा था खड़ानन का आनंद हम ही ने, और युद्ध में गणेश का हम ही ने दांत तोड़ा था। रचित रंग भूमि में करके दीवार व्यर्थ, बनी हुई समाज को कृपा करके न बिगाड़िए। आए हो मिथिला में तो बैठो किसी आसन पे, कड़ी बड़ा फूल आप खा जाइए। हेलो, ये 50 रुपये लक्ष्मण और परशुराम के संवाद पे खुश होकर के बच्चा अवस्थी जी ने